तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेई 2001 में आया हुआ ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी का। इस टाइप का क्वेश्चन जेई के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आपको बताना, देखिए फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम और यहाँ लिखा हुआ है एक्स कॉमा एक्स क्यू, यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ है आपको बताना कि किस पॉइंट पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको ये बताना कि डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पर नहीं है। कभी भी एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम और एक्स कॉमा एक्स क्यू, चाहे मैक्सिमम लिखा हुआ रहे या फिर मिनिमम लिखा हुआ रहे, और अगर पूछा जाए कि किस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हमेशा आप ग्राफ का यूज करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x है, हम इसको लिख लेते हैं y इक्वल टू एक्स, ये मेरा पहला फंक्शन है, और दूसरा y इक्वल टू एक्स क्यू है। हम पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं कि क्या होगा। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, y और y इक्वल है तो यहाँ पर x और एक्स क्यू इक्वल होगा, x माइनस एक्स क्यू इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें से x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये इक्वल टू 0 होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फैक्टर निकालिए। तो फैक्टर निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 होगा, है ना। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, x का वैल्यू एक 0 निकलेगा, एक 1 निकलेगा, एक -1 निकलेगा। तो ये 3 पॉइंट निकल गया, 0, 1 और -1। अब हम एक बार y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे, फिर y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ बनाएंगे, और इसके बाद हमको पता चल जाएगा कि फंक्शन किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए y इक्वल टू एक्स क्यू का, तो y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ ऐसा होता है, और जब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होगा। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये x है, ये x डैश है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y डैश है। ग्राफ एक दूसरे को यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कट किया। इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे 1 और ये 0 है, और इसको कहेंगे कि ये -1 है। ये 3 पॉइंट पे कट किया। ठीक है, हम इस ग्राफ को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, इसको भी हम थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि किस पॉइंट पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसके लिए आपको अब क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम। तो यहाँ पर एक इंटरवल बन रहा है 0 से लेकर 1, 1 से इनफाइनाइट, फिर -1 से लेकर 0 तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1। तो हर इंटरवल में चेक करेंगे कि किस इंटरवल में कौन मैक्सिमम है। तो जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा तो ऐसे केसेस में आप देख करके बताइए कि किसका हाइट ज़्यादा है। तो जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो इस ग्राफ की जो हाइट है, इस ग्राफ की जो हाइट है ये ज़्यादा है। तो आप इसको ऐसे हाईलाइट कर लीजिए, ये हाइट ज़्यादा है। इसके बाद से बताइए कि जब ग्राफ 1 से इनफाइनाइट के बीच में देखेंगे तो इसकी जो हाइट है ये हाइट ज़्यादा है, ये हाइट ज़्यादा है। उसके बाद जब -1 से 0 के बीच में देखेंगे तो ये हाइट जो है ज़्यादा है, ये हाइट ज़्यादा है। इसके बाद जब माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में देखेंगे तो आपका ये हाइट ज़्यादा है ना। तो आपका ग्राफ मेनली ये है, ये ग्राफ है। ठीक है, और जो मैक्सिमम है सिर्फ हमको उसको लेना है, बाकी सबको इरेज कर देना है। आप इसको मिटा दीजिए, आप इसको मिटा दीजिए। ठीक है, इसको आपको मिटा देना है ना, और आपका ग्राफ कुछ ऐसा अब दिखेगा। अब आप देखेंगे इस ग्राफ को देख करके, यहाँ पे शार्प है, यहाँ पर भी शार्प है, यहाँ पर भी शार्प है, 3 पॉइंट पे शार्प है। पहला शार्प आपको कहाँ दिखा, यहाँ पे, है ना। दूसरा यहाँ पे शार्प है, तीसरा यहाँ पे शार्प है। और आपको पता होना चाहिए जिस पॉइंट पे शार्प होता है वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, 0, 1, यही वो 3 पॉइंट है जिस पर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऑप्शन मेरा चौथा नंबर सही है।